बाबरी मस्जिद की फिर से नींव रखी गई है, शिलान्यास कर दिया गया है। भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के वहां पर अपने अपने क्षमता अनुसार सपोर्ट किए और बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। ये तारीख है 6 दिसंबर की। ये वही तारीख है जिसमें आज से ठीक 33 साल पहले बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था कार सेवकों के द्वारा। तो क्या इसमें बात आती है कि क्या दोबारा से बाबरी मस्जिद ढहाई जाएगी? बाबरी मस्जिद की नींव किसने रखी है? नींव रखने वाले ये हुमायूं कबीर हैं कौन? एक्चुअल में इनका क्या रहा है पूरा बैकग्राउंड, आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे। बाबरी मस्जिद लीगल है, इलीगल है, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, आज इन सब मुद्दों पर बहुत डिटेल से चर्चा होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल एंड तक देखना आप लोग, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा। पहले ही राय अपनी मत बना लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो होकर के अपनी अपनी क्षमता अनुसार, कोई 10 ईंट, कोई 200 ईंट, कोई 100 ईंट, कोई 2 बोरी सीमेंट, 4 बोरी सीमेंट, कोई पैसे के अनुसार जो भी क्षमता हो पाई जिसकी, उन्होंने सपोर्ट किया और हुमायूं कबीर के कहने पर या कहें उनके लीडरशिप में ये नींव रखी गई है। मतलब अब यहाँ पर बनना शुरू होगा। लेकिन बनना कहाँ शुरू होगा? क्या अयोध्या में या फिर कहीं और? तो ये वाली बाबरी मस्जिद ये बन रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बनाने के लिए हुमायूं कबीर ने हुंकार भरी है। हुमायूं कबीर अब तक टीएमसी के विधायक हुआ करते थे, टीएमसी के पार्टी से जुड़े थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। सऊदी से ये कह रहे हैं कि मौलवी आ रहे हैं, इनके लिए बिरयानी की 40,000 पैकेट भी तैयार करी गई हैं। मतलब बहुत सारी भीड़ जो इकट्ठा हो रही है उनके लिए बिरयानी वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। भीड़ काफ़ी जुटी भी और दोबारा से नींव रखने की बात चली। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी तो दोबारा क्यों स्थापित किया जा रहा है? तो अब इसमें भी बहुत सारे मत हैं। ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, हुमायूं कबीर भी, और ऐसे ही और भी जो बाकी के पार्टियों वाले, लीडरशिप वाले हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उन दोनों के बीच में ही मतभेद हो गया है। फॉर एग्जांपल अभी AIMIM के जो हैं लीडर्स हैं, उनमें कुछ का कहना यह है कि भाई हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी उसको कभी भूल नहीं सकते हैं और उसको याद रखेंगे, कयामत तक याद रखेंगे वगैरह वगैरह। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि वो वहीं बननी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हुमायूं कबीर हैं इनका ये कहना है कि नहीं, हम बाबरी मस्जिद की याद में बाबरी मस्जिद हम यहाँ अपने यहाँ बनाएंगे। ये मतभेद है कि भाई वहाँ बननी चाहिए कि यहाँ बननी चाहिए। खैर, इसी बीच जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है ममता बनर्जी का। कारण ये है कि उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है तो 2 दिन पहले ही इन पर एक्शन लेते हुए इनको निकाल दिया पार्टी से। और जब इनको निकाला तो इनके जो सपोर्टर्स थे और बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी जो अब तक बड़ी मात्रा में वोट किया करती थी ममता बनर्जी को, उन्होंने अब खुल करके कहना शुरू कर दिया कि इसका अंजाम भुगतना होगा ममता बनर्जी को, क्योंकि अब तक जो खुलेआम सपोर्ट करते आए थे अब नहीं करेंगे। हालांकि इसी बीच इन्होंने मंच पर आकर के अनाउंस कर दिया कि हम एक अपनी नई पार्टी बनाएंगे और हो सकेगा इन फ्यूचर जाकर के हम AIMIM से यानी ओवैसी वाली पार्टी से मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। लेकिन ये अपनी अलग से पार्टी बनाने की बात की। चलिए, तो खैर वो तो राजनीतिक बात रही। आ जाते हैं यहाँ पर मुद्दे पर। ये जो मस्जिद बन रही है ये मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बन रही है। बाबरी मस्जिद नाम दिया गया है। बाबरी मस्जिद नाम से ही यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी 2 गुटों में बट गई है। कुछ का कहना है नहीं, बाबरी मस्जिद जहाँ थी, जहाँ से गिराई गई वहीं पर बनना चाहिए, लेकिन वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राम मंदिर बन गया है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। दूसरा, कुछ लोग का ये कहना है कि भाई दूसरी जगह जो मस्जिद बना रहे हो दूसरे नाम से बनाओ, बाबरी मस्जिद के नाम से ही क्यों? खैर, इस पर टीएमसी विधायक जो थे अभी तक, हुमायूं कबीर, इन्होंने इसका आयोजन किया। अच्छा, इन्होंने अचानक से सबको नहीं बुला लिया, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी कि 6 दिसंबर को शिलान्यास करना है। इसको लेकर के कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, कार्यक्रम को रोकने की मांग की गई कि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का डर है, हो सकता है दंगों का रूप ले ले ये। तो इस बात की जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई की, फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई देखो, इसमें रोक लगाना
सही नहीं है और ये संवैधानिक भी अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 में कहा भी गया है कि आप अपने धर्म को स्वेच्छा से मान सकते हैं, किसी भी धर्म को, उसको पूज सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए जो भी चीज़ें करना हो, जैसे मंदिर बनवाना हो, मस्जिद बनवाना हो या जो भी करना हो, आप उसके लिए स्वच्छंद हैं, आप उसको कर सकते हैं। आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान देता है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो पल्ला झाड़ लिया। हाँ, रही बात सांप्रदायिक दंगे वाली, तो उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था का काम है और कानून व्यवस्था ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनको देखना होगा कि दंगे ना भड़के, सुरक्षा व्यवस्था का ऐसा इंतजाम रहे, ये वो जाए। खैर, सुरक्षा अलर्ट यहाँ पर किया गया। बेलडांगा में आसपास 3000 प्लस जवान लगाए गए, सेंट्रल फोर्स की 19 कंपनियां आई, आरएएफ आया, बीएसएफ आया, लोकल पुलिस आई और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए। लेकिन उसके बाद फिर जब भीड़ आई, उनसे पैसे कलेक्ट वगैरह किए गए। हालांकि शांतिपूर्वक अभी तक कोई दंगे की खबर नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो कोई भी अभी ऐसा कुछ सांप्रदायिक दंगे टाइप का नहीं हुए हैं वहां पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां पर ये बन रहा है। खैर, लोग इसमें बड़ी मात्रा में ई रिक्शा में सिर पर ईंटें रखकर, ट्रैक्टर में ईंटें रख कर के अपने अपनी क्षमता के अनुसार लोग आए, दान किए, क्यूआर कोड जारी किया गया। इसके अलावा लोग वैसे भी इकट्ठा कर रहे थे पैसे। तो ये सब जो हुआ वो चला, काफ़ी काबिल तारीफ भी है। चलिए ठीक है, होना भी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को अधिकार है अपने लिए, अगर कुछ बना रहे हैं, अगर संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, तो वो अगर इकट्ठा कर रहे हैं उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, लेकिन कुछ जो नेता होते हैं ना, एक्चुअल में लड़ाते नेता लोग ही हैं, उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होती है। वो लोग देखिए किस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं, हम या हमारी आने वाली नस्लें अगर गाफिल भी हो जाएं तो अखबार के टुकड़े हमें याद रहेंगे, ना भूले हैं ना भूलेंगे, बाबरी आज भी जिंदा है। देखिए, कार सेवक डिस्ट्रॉय बाबरी मस्जिद, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 6 दिसंबर 1992 का वो है आर्टिकल, जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तब। बाबरी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब बताइए, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है ना। अब राम मंदिर बन गया है और बढ़िया से जाइए, अगर बुद्धि ना हो जाकर एक बार दर्शन कर आइए, थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। अपने सीने में मेरे जख्म को ताज़ा रखना, मेरी तमीर को तुम फिर से इरादा रखना, वगैरह वगैरह करके ट्वीट कर रहे हैं और मतलब कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वहाँ दंगा टाइप का भड़के। हालांकि इस पर हुमायूं कबीर का ये कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर सब कुछ होगा, कोई ऐसी अव्यवस्था टाइप का नहीं होगा और हम भी लोगों से आह्वान करेंगे कोई दंगे वगैरह ना हो। खैर, अभी इनकी भी चर्चा करेंगे, ये भी बहुत दूध के धुले नहीं है और ये कैसे सभी पार्टियां शांत हैं, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर रही हैं, इसको भी जानेंगे, इनका क्या रिश्ता रहा है। ठीक है ना, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, सबसे इनका नाता रहा है। खैर, हिंसा की साजिशें इन्होंने कहा कि रची जा रही हैं, लेकिन लाखों लोग नाकाम करेंगे इसको, हिंसा नहीं होने देंगे। टीएमसी से अलग हो गए हैं, अब नई पार्टी अब अपना बनाएंगे और नई पार्टी के उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया है। हुमायूं कबीर, ये देखिए भाई साहब, ऐसे पॉलिटिकल आदमी हैं कि ये जिधर भी पलड़ा घूमता है उधर की तरफ ये घूम जाते हैं और जहां अगर कोई इनसे इनकी बात नहीं मानता है तो तुरंत ये पाला बदल लेते हैं। ये सबसे अपना रिलेशन बनाकर रखते हैं। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी विधायक बने और विधायक हैं मतलब अभी के टाइम पर, और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इनका घर है। 2011 में एक कांग्रेस की टिकट से रेजी नगर से विधानसभा से पहला चुनाव जीते, उसके बाद आंतरिक विवादों की वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। फिर 2013 में टीएमसी में शामिल हुए, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली पार्टी। फिर पहले ही कार्यकाल में ये कैबिनेट तक पहुंच गए, मतलब इनका रसूख इतना था कि ये अपना मतलब दिखा ले गए कि इतना वर्चस्व है भाई, हमारे साथ इतना विधायक होंगे या क्या होंगे, हमको बड़ा पद मिलना चाहिए, तो इनको मंत्री पद दे दिया गया। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियां इनके ऊपर आरोप लगी, फिर टीएमसी ने 6 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया, निकाल दिया। फिर 2016 में रेजी नगर से ये निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन फिर हार गए। 2018 में फिर बीजेपी में शामिल हो गए, है ना, भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी वहां पर उतना अस्तित्व में थी नहीं तो हो सकता है उससे पहले भी गए होते, तो बीजेपी में इसमें शामिल हो गए। फिर 2019 में मुर्शिदाबाद से बीजेपी के टिकट पर यह सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन टीएमसी से हार गए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मजबूत है पश्चिम बंगाल में, तो 2019 में भी काफ़ी मजबूत थी। 2021 में ये भरतपुर विधानसभा सीट से फिर विधायक बने और आज के टाइम पर ये टीएमसी के विधायक थे, लेकिन 2 दिन पहले इनको वहां से भी निकाल दिया गया। ममता बनर्जी जी का कहना है कि यहाँ पर ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं और इस वजह से इनको निकाला जाता है। अब इन्होंने कहा है कि हम अपना नया पार्टी बनाएंगे और भविष्य में हो सकेगा तो
AIMIM के साथ जाकर मर्ज हो जाएंगे। आइए अब थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको जब ढहाया गया तो उसका क्या इतिहास रहा, तब से लेकर आज तक राम मंदिर बनने तक क्या इसका सिलसिलेवार इतिहास रहा है, इसको जानते हैं। तो आज आप जहां पर भव्य राम मंदिर देख रहे हो वहां पर 1992 से पहले बाबरी मस्जिद था। हालांकि उससे भी बहुत पहले, बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहां राम मंदिर था। 6 दिसंबर 1992 को यहाँ पर कार सेवकों के द्वारा ये बाबरी मस्जिद ढहाई गई और इसके ढहाने के बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का उस दिन का, मतलब अगले दिन का ये आर्टिकल है, कार सेवक डिस्ट्रॉय बाबरी मस्जिद। असेंबली डिसॉल्व कर दी गई यूपी की, विधानसभा भंग हो गई। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल लग गया यूपी में। इमाम ने वहाँ के अपील किया कि भाई शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, लेकिन शांति व्यवस्था बनी नहीं। देश भर में दंगे भड़के और लगभग 2000 से ज़्यादा, जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारों के द्वारा जो लिखे गए हैं ऑफिशियल, वो 2000 के लोगों की है। बाकी तो कहते हैं लोग कि और भी दसियों हजार की मृत्यु हुई थी उन घटनाओं में। इसके बाद 2003 आता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा खुदाई की रिपोर्ट आती है और इसमें विवादित स्थल के नीचे प्राचीन मंदिर जैसी संरचना के अवशेष मिलते हैं, मिलने का दावा किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती दी और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का 30 सितंबर को डिसीजन आता है, मतलब फैसला सुनाया जाता है। इसमें 2.77 एकड़ भूमि को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा दिया जाता है रामलला को, निर्मोही अखाड़ा को और फिर एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। 3 हिस्सों में ये बंटता है और ये मामला फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में 2019 में डिसीजन आता है। 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि रामलला विराजमान को सौंप दी और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ की वैकल्पिक भूमि धन्नीपुर में दे दी है, जो कि अयोध्या में ही है। धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ की जमीन दी गई और ये कहा गया कि वहां पर मस्जिद बना सकते हो आप। तो मुस्लिम पक्ष को वहां कर दिया गया शिफ्ट और उसके बाद हिंदू पक्ष को ये यहाँ पर दे दिया गया रामलला जमीन। 5 अगस्त 2020 को PM मोदी ने यहाँ राम मंदिर का भूमि पूजन किया। निर्माण कार्य तेजी से हुआ, देश भर से डोनेशन आया, सभी लोगों ने, सभी हिंदुओं ने और अलग अलग कमिटीज ने यहाँ दान दिया। 22 जनवरी 2025 को रामलला की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है और मंदिर के दर्शन शुरू हो गए। 25 नवंबर 2025 यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा भी फहराया, जिससे मंदिर पूर्णतः कंप्लीट माना गया। आज के टाइम पर आप ये दिव्य और अलौकिक और विहंगम दृश्य देख सकते हो अयोध्या में राम मंदिर का। ये राम मंदिर नागर शैली में बनाई गई है और इसमें रामलला जो विराजमान हैं उनके मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक से आते हैं और उनका पूरा इतिहास रहा है, मतलब उनके पूरा पारिवारिक इतिहास रहा है मूर्तियां निर्माण करने का। खैर, लेकिन धन्नीपुर पर वहीं बात करें कि जो धन्नीपुर में जमीन आवंटित की गई थी मस्जिद बनने का, 6 साल हो गए हैं, वहां आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। जो बड़े बड़े मुस्लिम के जो नेता हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो बड़े बड़े मतलब दावे करते हैं और जो बड़े बड़े विदेशों में सो कॉल्ड बड़े बड़े डोनेशन करता बनते हैं, जो देश भर में सांप्रदायिक दंगे वगैरह भड़काने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है डोनेशन की तो सच्चाई ग्राउंड पर दिखती है। आज तक किसी ने यहाँ पर कोई डोनेशन ही नहीं दिया और यही कारण है कि जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी इस ट्रस्ट को, इस ट्रस्ट ने ये पाया कि भाई अभी फंड की कमी है, इसलिए यहाँ पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। सोचो 6 साल बाद भी धन्नीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण नहीं हो पाया फंड की कमी से। लेकिन वही इंडिया में, वही भारत में, दिल्ली में ब्लास्ट होता है। पता चलता है जब डॉक्टर्स, जो इनकी सैलरी 8-8 लाख रुपए महीना थी, ये सब यहीं इंडिया में ही रहकर इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर यहाँ पर बम विस्फोट करने की फिराक में रहते हैं और यहाँ धमाके वगैरह करने की फिराक में रहते हैं, जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है सब बदनाम होती है और सब इसमें कोसे जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आंखें नहीं खुलती है, बहुत सारे लोग उनके भी सपोर्टर निकल आते हैं। अभी इस वीडियो में भी बहुत लोग आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए, इस वीडियो में भी आएंगे, आप देखना, कमेंट देखना, बहुत लोग आएंगे ज्ञान देने। तू RSS वाला है, BJP वाला है, तो ये वाला है, तो वो वाला है करने। एक खुले दिमाग से आप सोच करके देखो कि ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। मैं तो यहाँ पर हुमायूं कबीर को दाद देना चाहूंगा, ये बंदा कर तो रहा है कुछ, कम से कम फंड जो इकट्ठा कर रहा है संवैधानिक तरीके से, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम सामने आकर के बनवा तो रहा है, ठीक है। अगर मान लो कानूनी तरीके से ये बना रहा है, वहाँ पर सरकार का अप्रूवल है, कोई ऐसा कानूनी दांवपेच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और सौहार्दपूर्ण तरीके से बिना किसी दंगा या भड़काऊ भाषण दिए अगर बन रहा है तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। कम से कम ये बंदा आकर के शुरुआत तो किया, कम से कम ये फंड इकट्ठा करके कहीं जिहाद के नाम पर, कहीं बम ब्लास्ट के नाम पर ये सब तो करवाने का फिराक नहीं कर रहा है ये।
ये भी तो है इस्लाम धर्म का। तो ऐसे मुसलमानों को इंडिया में ज़रूरत है, ऐसे नहीं जो डॉक्टर बन करके जाकर फटें और उसके बाद फिर और भी जा करके भड़काएं, भड़काऊ भाषण दें या बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करें, लेकिन जब डोनेशन की बात आए तो कुछ ना करें। तो इसलिए अब ये मेरे दिल की जो बात थी मैंने आपको बताया। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, ये बना रहे हैं, सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर कानूनी तरीके से बना रहे हैं तो संविधान भी अधिकार देता है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके तहत अगर ये धार्मिक प्रचार प्रसार करना चाहते हैं अपना तो बना सकते हैं। हर कोई मंदिर बना रहा है, हर कोई मस्जिद बना रहा है, देश भर में भी और भी बहुत जगह बन रही हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करके वोट बैंक बनना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी एक पार्टी से लिंक्ड रहे हैं, या इनका इतिहास मैंने आपको सब बताया ही है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इनका वोटर हूँ या मैं इनका सपोर्ट ही कर रहा हूँ, है ना। यूपी और बंगाल में ज़मीन आसमान का अंतर है इधर उधर से। और दूसरी बात, मैं इस मुद्दे पर इनका मैं कहता हूं कि हाँ, ये सराहनीय कदम है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से होकर के देखिए आप एक चीज़ को, ठीक है, कि अगर कोई कानून का अगर उल्लंघन ना करके अगर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी तौर से अगर करे तो ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है MZT ऐप पर। फटाफट से जाइए MZT ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी UPI पेमेंट के बाद 7235939467। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।